अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जब तक हमारे स्वयं के अंदर दुख या सुख घटित नहीं हो तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता। दूसरों से सुनकर और खुद के अनुभव में बहुत फ़र्क है। ये सारे जगत के जो बड़े शास्त्र जन्मे, ये इसलिए जन्मे कि जब आनंद घटा तो जिसको घटा वो बिना कहे ना रह सका, उसे कहना ही पड़ा। कहकर वो हल्का हुआ। चार को सुनाकर बोझ टला। दुख का ही बोझ नहीं होता, सुख की भी बड़ी घनी पीड़ा होती है, मधुर आनंद की भी बड़ी घनी पीड़ा होती है। जैसे तीर चुभ जाए, गुनगुनाना होगा, गाना होगा, नाचना होगा। पद घुंघरू बांध मीरा नाची, वो नाचना ही पड़ा। वो जो घटा है भीतर, वो इतना बड़ा है कि वह तुम्हें अगर डावाडोल ना करे तो समझो घटा ही नहीं। वो अगर तुम्हें नचा ना दे तो समझो घटा ही नहीं। वो तुम्हें कंपा ना दे तो घटा ही नहीं। जैसे बड़े तूफान में वृक्ष की छोटी सी पत्ती नाचती हो, कांपती हो, ऐसा जनक कंप गए होंगे। आश्चर्य कि मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। ये मेरी आंखों को क्या हुआ? सदा द्वैत ही देखा था, अनेक देखा था, आज सब एक हो गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मिला हुआ मालूम पड़ता है। सबकी सीमाएं एक दूसरे में लीन हुई मालूम होती है। सब एक दूसरे में प्रविष्ट हुए मालूम होते हैं। ये क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे हो, अगर अचानक तुम्हें जनक जैसी घटना घटे तो तुम क्या देखोगे? तुम ये नहीं देखोगे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तुम देखोगे यह मामला क्या है, ये इतने लोग अचानक खो गए। रूप तो बैठे हैं, लेकिन एक की आत्मा दूसरे में बह रही है, दूसरे की आत्मा तीसरे में बह रही है। सब एक दूसरे में बहे जा रहे हैं। ये हुआ क्या है? ये लोग फूट क्यों गए? इनके घड़े टूट क्यों गए? इनके प्राण एक दूसरे में क्यों उतरे जा रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए एक बात है, ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी श्वास दूसरे में जा रही है, दूसरे की श्वास तुम में आ रही है। तुम्हारी ऊर्जा दूसरे में जा रही है और दूसरे की ऊर्जा तुम में आ रही है। अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण है कि हम एक दूसरे में बहते रहते हैं। इसलिए तो ऐसा हो जाता है कि अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो, उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता है। तुम किसी हंसते प्रसन्नचित्त आदमी के पास बैठो, उसकी प्रसन्नचित्तता तुम्हें छूने लगती है, संक्रामक हो जाती है। कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है, तुम कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण ना था, मैं कोई प्रसन्नचित्त अवस्था में भी ना था, लेकिन हुआ क्या? दूसरे तुम में बह गए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय हैं। तुम्हारी तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते हैं, ठीक वैसे ही विद्युत धारा तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ बहने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो अपने प्रेम की आँख को छिपा नहीं सकता, तुम पहचान लोगे। तुम्हें जब कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है, चुभ जाती है। प्रेम तुम्हें खिला जाता है, घृणा मार जाती है। घृणा में एक जहर है, प्रेम में अमृत है। रूस में एक महिला है, उस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। वह सिर्फ किसी वस्तु पर ध्यान करके उसे चला देती है। टेबल के ऊपर वो 10 फीट की दूरी पर खड़ी है और एक बर्तन रखा है। एक 5 मिनट तक उस पर ध्यान करती रहेगी, उसकी आंखें उस पर एकजुट जम जाएंगी और बर्तन कंपने लगेगा। और वो अगर कहेगी कि बाएं चलो तो बर्तन बाएं सरकने लगेगा, और दाएं चलो कहेगी तो बर्तन दाएं सरकने लगेगा। बहुत अध्ययन हुआ इस पर कि मामला क्या है, लेकिन एक और आश्चर्य की घटना पता चली कि अगर वो 5 मिनट ये प्रयोग करे तो उसका आधा किलो वजन कम हो जाता है। तो ऊर्जा निश्चित ही प्रवाहित हुई, उसने ऊर्जा खोई। 5 मिनट के प्रयोग में उसने काफ़ी जोर से ऊर्जा को फेंका। उसी ऊर्जा के धक्के में बर्तन हटने लगा, सरकने लगा, बंद गया।
हम एक दूसरे में बह रहे हैं, जाने हम न जाने हम। तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा, जैसे तुम किसी नदी की धारा में पड़ गए जो बह रही है। उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी, उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, गति मालूम होगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह है, उनके पास रहोगे तो ऐसा लगेगा तुम भी कुंद हुए, बंद हुए, कहीं बहाव नहीं मालूम होता, सड़ान सी मालूम होती है। सब रुका रुका, द्वार दरवाजे बंद, नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं। तुमने जाना होगा, देखा होगा कि तुम जिनको आमतौर से साधु संत कहते हो वो ऐसे ही डबरे हैं। उनके पास तुम जाकर बैठो थोड़ी देर, ठीक 24 घंटे किसी संत के पास रहना बड़ा मुश्किल है। वो तुम्हारी जान लेने लगेगा। उसके पास तुम हंस ना सकोगे, जोर से मजाक ना कर सकोगे, गीत ना गुनगुना सकोगे। वो खुद भी बंद है, तुम्हें भी बंद करेगा। वो खुद भी अकड़ा बैठा है, तुम्हें भी अकड़ाएगा। उसने सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए हैं। वो कब्र बन गया है, वो तुमको भी कब्र बना देगा। इसलिए तो लोग साधु संतों के दर्शन करके एकदम भागते हैं। नमस्कार, नमस्कार महाराज, और भागे, पैर छुए और भागे। ठीक है, करते हैं, किसी आंतरिक अनुभूति के बल ऐसा करते हैं, पूजा कर लेते हैं, सत्संग नहीं करते। सत्संग खतरनाक हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास तुम्हारे जीवन में भी स्फुरना होती है, तुम्हारे भीतर भी कुछ कंपने लगता है, डोलने लगता है, गति होने लगती है। उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते हैं। वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर है, कंजूस नहीं है, कृपण नहीं है। और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है, वह तुम्हें भी तत्पर करता है कि तुम भी दो। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती है, संवेदन उठता है, और आदमी जितना बहे उतना ही शुद्ध रहता है। ऐसे हम चेष्टा कर कर के अपने को रोके हुए हैं कि बह ना जाए। जब जनक को पहली दफ़ा दिखाई पड़ा होगा कि अरे ये सब चेष्टा व्यर्थ है, कितना ही ऊपर ऊपर से रोकते रहो, लेकिन भीतर तो हम सब जुड़े हैं। हम समुद्र में उठे छोटे छोटे द्वीप नहीं हैं, हम महाद्वीप हैं, सब जुड़े हैं हम। और द्वीप भी जो दिखाई पड़ता है सागर में उठा छोटा सा, वह भी नीचे गहराइयों में तो पृथ्वी से जुड़ा है, महाद्वीप से जुड़ा है, जुड़े हैं हम सब। इस जोड़ का दर्शन जनक को हुआ तो वो कहने लगे, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतो मम। इतना जन समूह देख रहा हूँ लेकिन द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है कि इन सब के भीतर एक ही कोई जी रहा है, एक ही श्वास ले रहा है, एक ही प्राण प्रवाहित है, और ये सारा संसार मेरे लिए अरण्यवत हो गया। जैसे कि कोई आदमी जंगल में भटक जाए। कभी भटके हो तुम जंगल में? जैसे कभी कोई आदमी अगर जंगल में भटक जाए तो वहाँ घर थोड़ी बनाता है। भटका हुआ आदमी तो राह खोजता है कि कैसे बाहर निकल जाऊँ। कितने ही सुंदर दृश्य हो आसपास, उनको थोड़े ही देखता है। भटका हुआ आदमी तो बस खोज करता है कि कैसे इस अरण्य के बाहर निकल जाऊं। न वहाँ घर बनाता, न वहाँ सुंदर फूलों को देखता, न वहाँ सुंदर वृक्षों से मोह लगाता। जनक कहते हैं कि मेरे लिए ये संसार अरण्यवत हो गया है। इस नए बोध में इस संसार का सारा काम मुझे एकदम जंगल जैसा हो गया है। जैसे मैं भटका था इसमें अब बाहर निकलना चाहता हूँ, और मैं अब चकित हो रहा हूँ। तब कहाँ मैं मोह करूँ? इस भटकी हुई अवस्था में, इस जंगल में, इस अरण्य में कहाँ मैं मोह करूँ और किससे मोह करूँ? अब तक लोगों ने कहा होगा जनक को भी, वो बड़े ज्ञानियों का सत्संग करते थे, पंडितों का सत्संग करते थे, बड़े गुणग्राहक थे। ना मालूम कितने लोगों ने कहा होगा कि छोड़ो मोह, छोड़ो माया। लेकिन आज जनक पूछते हैं कि छोड़ो माया मोह, ये तो बातें फिजूल है। करो कैसे? करना चाहो तो भी करने का उपाय नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं जिससे मोह करूं। मैं ही बचा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव नहीं हूँ। निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। ना हम देहो, ना मैं देहो जीवो,
नामहं ही चित, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो केवल चैतन्य हूँ, ऐसी प्रतीति हो रही है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा दर्शन हो रहा है, ऐसा जनक देख रहे हैं। यहाँ वे किसी दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहे हैं जो उन्हें प्रतीत हो रहा है, उसी को शब्द दे रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी, जीवेशना मेरा बंध था, मैं जीना चाहता था, यही मेरा बंध था, और कोई बंध ना था। लेकिन अब तो जीवेशना भी कहाँ रखूं, किससे मोह करूं, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं कि जो है वह शाश्वत और सनातन है, न कभी जन्मा न कभी मरा। ये देह तो जन्मती और मरती है, ये श्वासें तो आज चलती हैं, कल नहीं चलेंगी। ये मन जो आज तरंगायित है, कल शांत हो जाएगा। ये प्राण जन्मे मर जाएंगे, लेकिन अब मुझे एक बात सीधी साफ दिखाई पड़ रही है, निश्चयपूर्वक दिखाई पड़ रही है कि मैं सिर्फ चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। बंगाल में एक बहुत ही हंसोड़ आदमी हुआ, गोपाल भांड। उसके संबंध में बड़ी प्यारी कहानियाँ हैं। एक कहानी तो बहुत ही मधुर है। वो जिस नवाब के दरबार में लोगों को हंसाने का काम करता था, दरबारी उससे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि वो सम्राट को धीरे धीरे बहुत प्यारा हो गया था। जो हंसी ले आए जीवन में, वो अगर प्यारा ना हो जाए तो और क्या हो उसके पास। उसके पास तो बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी, इसलिए ईर्ष्या भी स्वाभाविक थी। उसे हराने की वे बड़ी सोच करते थे, लेकिन कुछ उपाय ना खोज पाते थे। आखिर एक दिन कोई उपाय न देखकर उन्होंने गोपाल भांड को पकड़ लिया और कहा कि आज तो तुझे राज बताना पड़ेगा कि तेरी प्रतिभा का राज क्या है। गांव में ऐसी अफवाह है कि तेरे पास सुखदा मणि है, तूने कुछ सिद्धि कर ली है और तुझे सुखदा नाम की मणि मिल गई है, जिसकी वजह से ना केवल तू सुख में रहता है, तू दूसरों को भी सुखी करता है, और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज है। वह सुखदा मणि हमें दे दे, अन्यथा ठीक ना होगा। दरबारी उसको मारने पीटने भी लगे। उसने कहा कि ठहरो, तुम ठीक कहते हो, अफवाह सच है, सुखदा मणि मेरे पास है, लेकिन कोई चुरा ना ले, कोई छीन ना ले, इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम खोज लो। पूर्णिमा की रात सब दरबारियों को लेकर जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पूछने लगे वो, बोलो भाई कहाँ गड़ाई है तुमने? उसने कहा कि अब तुम खोज लो जगह। अब सूत्र ये है कि जिस जगह पर खड़े होने से चांद तुम्हारे सिर पर चमकता हो, उसी जगह गड़ी है। वे दरबारी भागे, खोजने लगे स्थान, लेकिन जो दरबारी जहाँ खड़ा हुआ था, पूर्णिमा का चांद था, ठीक सिर के ऊपर था, वह सभी स्थानों पर सिर के ऊपर था। तो वे जगह जगह खोदने लगे। रात भर खोदते रहे, कई जगह खोदा, और गोपाल भांड वृक्ष के नीचे आराम से सोए रहा। सुबह उन्होंने उससे कहा कि तुम धोखा दे रहे हो, हमने सारा स्थान खोद डाला, वृक्ष के आसपास रात भर हम थक गए खोद खोद कर, वह सुखदा मणि का कोई पता नहीं। गोपाल भांड हंसने लगा। उसने कहा, मैंने कहा था कि जहाँ सिर पर चांद चमकता है वहीं सुखदा मणि गड़ी है, वो है तुम्हारी खोपड़ी में गड़ी है, कोई जमीन में थोड़ी गड़ी है। वे तुम्हारे सिर में है, तुम्हारे चैतन्य में है, तुम्हारे साक्षी में है। जो साक्षी हो जाता है वह सुखी हो जाता। जनक कहने लगे, ना मैं शरीर ना शरीर मेरा, मैं जीव नहीं, निश्चय ही मैं चैतन्य हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। एकमात्र बंधन है जीवन में कि हम जीना चाहते हैं। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, तुमने देखा सड़क पर किसी को घिसटते हुए पैर टूट गए, हाथ टूट गए, मरना सन है, फिर भी जीना चाहता है, फिर भी घिसट कर भीख मांगता है। ये मत सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होते तो आत्महत्या कर लेते। आसान नहीं। जीने का मोह बड़ा गहरा है। जीने का मोह ऐसा गहरा है कि आदमी किसी भी स्थिति में जीना चाहता है, किसी भी स्थिति के लिए राजी हो जाता है। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, इसलिए तुम्हें लगता होगा उनके संबंध में क्या। जो लोग आत्महत्या करते हैं वे लोग भी जीने की आकांक्षा से ही आत्महत्या करते हैं। मरने के लिए कोई आत्महत्या नहीं करता।
लोगों के जीने की शर्तें हैं। कोई कहता है कि मेरे पास करोड़ रुपए होंगे तो ही मैं जीऊँगा। दिवाला निकल गया, करोड़ रुपए हाथ से खिसक गए, वो कहता है अब जीने में क्या सार। उसके जीने की एक बड़ी शर्त जो टूट गई। उसने जीने के लिए एक खास ढंग चुना था जो अब संभव नहीं रहा। वह कहता है हम मर जाएंगे। वह मरता जीने की ही किसी विशेष शर्त के लिए है। किसी ने कहा मैं किसी स्त्री के साथ रहूँगा तो ही रहूँगा, नहीं तो मर जाऊँगा। और किसी स्त्री ने कहा कि किसी पुरुष को पालूंगी तो रहूँगी, नहीं तो मर जाऊँगी। ये कोई मरने की बातें नहीं है, ये सब जीने के ही आग्रह है। जीना जैसा चाहता वैसा ना हो सका तो लोग मरने तक को तैयार हैं। जीने के लिए लोग मरने को तैयार हैं। अगर आत्महत्या कभी घटती है तो वह तो किसी बुद्ध, किसी जनक, किसी अष्टावक्र, किसी महावीर की घटती है। वे ठीक आत्महत्या करते हैं क्योंकि उसके बाद फिर कोई जन्म नहीं है। वे जीने के लिए मरने की तो बात दूसरी, वे जीने के लिए जीना भी नहीं चाहते। वे जीवेशना को ही समझ लेते हैं कि ये जीवेशना एक धोखा है, इसे समझे। जब दिखाई पड़ता है कि समाधि की आंखों से, ध्यान की आंखों से, तो दिखाई पड़ता है कि जीवन तो है ही ये तो कभी नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तो बड़े पागलपन की बात है कि जो तुम हो ही उसकी आकांक्षा कर रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि तुम्हारे पास धन है और तुम धन मांग रहे हो। ये तो ऐसा ही है कि जो तुम्हारे पास है ही उसके लिए तुम भिक्षा मांगते वन वन में भटकते फिर रहे हो। जिस दिन अपना वास्तविक जीवन दिखाई पड़ता है उसी क्षण जीवेशना खो जाती है। जब तक तुमने अपने जीवन को किसी गलत चीज़ से जोड़ा है, किसी ने शरीर से, किसी ने कहा मैं शरीर हूँ, तो अड़चन आएगी, क्योंकि शरीर तो कल मरेगा और शरीर के मरने के भय के कारण जीवेशना पैदा होगी। अब एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था भाई उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल ही गया कि वो उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, भयभीत हो गया, कंपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देखकर वो कंपने लगा। ये दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे। दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और ये भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं है, लेकिन ये चूहा भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं है, हम भय से ज़्यादा भयभीत है। और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे हैं। शरीर से जिसने अपने को बांधा वह अड़चन में रहेगा, क्योंकि लाख झुठलाओ, लाख समझाओ, ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि शरीर मरेगा। रोज तो कोई मरता, कहाँ कहाँ आंखें चुराओ, कैसे बचो इस तथ्य से कि मृत्यु होती है। रोज तो चिता सजती, रोज तो राम राम सत्य कहते लोग निकलते हैं। हमने सब उपाय किए हैं कि मौत का हमें ज़्यादा पता ना चले। मरघट हम गांव के बाहर इसलिए बनाते हैं कि एक लाश जले तो पूरे गांव को जलने का पता हो। बनाते हैं गांव के बाहर, स्त्री अपने छोटे बच्चों को भीतर कर लेती है। लाश निकलती हो दरवाजे बंद कर देती है कि कोई मर गया, भीतर आ जाओ। देखो मत मौत की हम ज़्यादा बात नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। मरघट पर भी जो लोग जाते हैं मुर्दों को लेकर, वे भी दूसरी बातें करते हैं। मरघट पर बैठकर इधर लाश जलती रहती है, वो बातें करते हैं। फिल्म कौन सी चल रही है, कौन सा नेता जीतने के करीब है, कौन सा हारेगा, चुनाव होगा कि नहीं, राजनीति और हजार बातें। उधर लाश जल रही है। ये तरकीबें हैं एक पर्दा खड़ा करने की कि जलने दो, कोई दूसरा मर रहा है, हम थोड़े ही मर गए हैं।
हम दूसरे के मर जाने पर बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, वो भी तरकीब है। किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो? उसी क्यों में तुम भी खड़े हो। एक खिसका क्यों थोड़ा और आगे बढ़ गया, मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई। नंबर करीब आया जाता है, खिड़की पर तुम जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़े ही मरता हूँ। सदा कोई और मरता है, मगर फिर भी कितने ही उपाय करूं। ये सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबाओ, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, 300 वर्ष जियो, क्या फ़र्क पड़ता है। विज्ञान कभी ना कभी ये व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। मौत को थोड़ा पीछे हटा दो, लेकिन खड़ी तो रहेगी। थोड़े धक्के दे दो, लेकिन हटेगी तो नहीं। शरीर तो जाएगा, इसलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला ना जाए। हम घबरा कर जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन भी इकट्ठा करते हैं, पद जुटाते हैं, सब तरह की भ्रांति खड़ी करते हैं कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा। सब तरह की सुरक्षा, फिर भी मौत तो आती है। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है, वो कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फूट फूट कर धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती है उतनी ही जीवेशना पैदा होती है। उतना ही आदमी जीवन को घबरा कर पकड़ता है कि कहीं छूट ना जाऊं। जनक को दिखाई पड़ा उस दिन के, ये भी क्या मज़ा है, हम मर ही नहीं सकते, हम अमृत हैं। अमृत। पुत्र प्राण से एक समझा इसलिए मौत, मन से एक समझा इसलिए मौत। इनके पार हम अपने को देख लें। फिर कैसी मौत? साक्षी की कैसी मौत, चैतन्य की कैसी मौत। एक ही बंध था, जीने में इच्छा थी। अहम देहना, मैं देह नहीं, मैं देहना, देह मेरी नहीं। अहम जीवना, मैं जीव नहीं। ये तथाकथित जो जीवन दिखाई पड़ता है, ये मैं नहीं, अहम ही चित। मैं तो निश्चित रूप से चैतन्य हूँ। मैं एव बंध या जीविते स्पृहा आसीत। बस एक था बंधन मेरा कि जीने की स्पृहा थी, आकांक्षा थी। अब तो मैं जान गया कि मैं स्वयं जीवन हूँ। जीने की आकांक्षा पागलपन है। मैं सम्राट हूँ, व्यर्थी भिखारी बना था। आश्चर्य कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। अब आश्चर्य होता है। जनक कहते हैं, ये जानकर कि जैसे हवा की तरंगे शांत झील में लहरें उठा जाती हैं, ऐसी ही चित्त की हवा मेरी शांत आत्मा में हजार हजार लहरें उठा जाती हैं। वे लहरें मेरी नहीं हैं, वे लहरें चित्त की हवा के कारण हैं। और कैसे कैसे विचित्र सपने पैदा हो जाते हैं, और कैसे कैसे माया और मोह और लोभ, और कैसे कैसे जाल खड़े हो जाते हैं। फिर एक बार इन जालों का हम अभ्यास कर लेते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना है कि एक यूनानी संगीतज्ञ था। जब भी उसके पास संगीत कोई सीखने आता तो वो उससे पूछता कि तुमने पहले कहीं और तो नहीं सीखा है, संगीत के संबंध में कुछ जानते तो नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं बिल्कुल संगीत के संबंध में कुछ नहीं जानता तो वो आधी फीस लेता, और अगर कोई कहता कि मैं कुछ जानता हूँ तो दुगनी फीस मांगता। दो व्यक्ति साथ ही साथ आए थे, एक बिल्कुल कोरा कागज और दूसरा ख्यातिराम संगीतज्ञ। काफ़ी जानता था, कुशल संगीतज्ञ था। और जब उस गुरु ने कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानता उससे आधी फीस, और तुम जो जानते हो तुमसे दुगनी फीस, तो वो कहने लगा अन्याय है, ये तो घोर अन्याय है, मामला क्या है भाई, इसका क्या अर्थ। तो वो संगीत गुरु कहने लगा इसका अर्थ सीधा है, जो नहीं जानता उसे हम सिर्फ सिखाएंगे। तुम जानते हो पहले तुम्हें भुलाएंगे, तुम जो जानते हो पहले उसे मिटाएंगे, तब तुम सीख सकोगे। संसार में हमारा असली सवाल एक ही है। तो दोस्तों,
जीवन में मोह, माया और विभिन्न तरीके के जाल, और हम इन्हीं जालों का अभ्यास करते रहते हैं और इन्हीं से मुश्किलें हमें बढ़ती जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।